हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम गर्मा गर्म नारियल पानी के साथ। मैंने सोचा था घर जाके करूंगी इसकी सफाई, बट उससे पहले ही राई ने उठाई झाड़ू और वो लग गया सफाई करने पे। इतना ज्यादा एक्साइटेड था वो कि जमीन तो जमीन, छत से छत, दीवार से दीवार, हर चीज साफ कर रहा था कि उसने देखा ही नहीं कि मैं मम्मा आज सारा कूड़ा ही बाहर निकाल दूंगा। इसी जद्दोजहद में वो निकल गया सारा कूड़ा बाहर निकालने के लिए, बट कूड़ा भी जिद पे अड़ा था कि नहीं निकलूंगा। तो इसी बीच कूड़े और राई में लड़ाई हुई और देखते हैं कौन जीता। देखो दोस्तों, मैंने यही सुना है कि एक खिलाड़ी तभी तैयार होता है जब उसे खिलाड़ियों के बीच छोड़ दिया जाए। तो मैं अपने बेटे को ले जाके खिलाड़ियों के बीच ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे चल रहा है एक जद्दोजहद वाला गेम। लगे हुए सारे दोस्त यार, ये इधर वो उधर, कि भैया आज तो या तो हम इस राई को सिखा के मानेंगे या तो खुद भूल के मानेंगे। कौन सीखा कौन भूला ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। उसके बाद हम तैयार हो गए उस जगह जाने के लिए जहां हम ऑलरेडी 20 बार और जा चुके हैं। एक्साइटमेंट हमारी पहली बार वाली है, पर सच में जगह 1000 बार पुरानी है। दोस्तों यार, एक बात बता दूं आपको, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, नोएडा दिल्ली में चल क्या रहा है। हर जगह, हर महीने, हर दिन एक नया मेला। एक वक्त होता था हमारे टाइम में जब हम छोटे छोटे थे कि साल में एक बार कहीं मेला, नुमाइश, एग्जीबिशन, कुछ भी आप बुला लो, वो लगती थी कि हम एक्साइटेड होते थे कि भाई हमारे शहर में मतलब लगी हुई है यार नुमाइश, लेके चलो। तो वो एक एक्साइटमेंट थी कि हमें फिर वही लाइट, फिर वही झूले सब मिलते थे। बट मैं पिछले एक साल से इतने मेले इस एनसीआर में देख चुकी हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब चल क्या रहा है। ये गेम नहीं है, बिजनेस है ये। मतलब क्या ही है, इसके लिए मुझे वर्ड नहीं मिल रहा कि भाई उठते हैं, आज यहां से निकल गए तो यहाँ मेला, कल कहीं से निकल गए वहां मेला। मतलब ये एक बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। फंस जाओ इसमें, फंसोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फंसना तो पड़ेगा। खैर फाइनली हमारे यहाँ फिर से लग चुका था वही सेम मेला। सबसे अच्छी बात इस मेले के बारे में आपको बता दूं, इसका कुछ चेंज नहीं होता। इसका चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस। ये पिछली बार लाइट अगर हट के स्टाइल में थी तो इस बार दीवार बना देंगे, एक कई बार पतंग बना देंगे तो कई बार बर्फ लगा देंगे। पर हर मेले में अंदर सब कुछ सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस चेंज कर देते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं अपने अपने बच्चों को लेके सेम जगह, सेम तरीके से अपने पैसे उड़ाने। बट भाई अगर घर में बच्चे हैं और सैटरडे संडे आ गया है तो आप घर में बैठ भी नहीं सकते ना। तो फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे उसी मेले में जो लगा हुआ है गॉड सिटी मॉल के सामने। आप सभी अपने अपने बच्चों को लेकर जरूर जाइए, क्योंकि अगर मैं गई और मेरे पैसे बर्बाद हुए तो आपके कैसे बच जाए। दोस्तों, हम भले ही बोर हो या ना हो, बट हमारे बच्चे सेम एक्साइटमेंट दिखाते हैं और शायद वही वजह है हमारे पास, और यही एक कह सकते हैं रोशनी की लहर है हमारे पास जाने के लिए। यहाँ पे एक्साइटमेंट है कि भाई बच्चा तो खुश हो जाएगा, चलो चलते हैं। तो फाइनली सेम शॉप यहाँ पे लगी हुई थी, सेम आइटम, वही इयररिंग्स, वही टॉयज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, बट लेट मी ट्राई, कुछ तो करके ही मानूंगा एंड तक। तो फाइनली सारे शॉप वही थे यहाँ पे, सारे उस तरीके से बनाया गया था। इवन मैं, आप यकीन करिए, जो बर्तन वाले भैया है ना, मैं लिटरली इनके पास प्लेट कंटेनर लेने पहुंची तो मैंने उनको पहचान लिया, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। मैंने कहा भैया, मतलब समझ नहीं आ रहा कि भैया ज्यादा फ्री है जो हर मेले में पहुंच जाते हैं या मैं ज्यादा फ्री हूँ जो हर मेले में पहुंच जाती हूँ। खैर उन्होंने इस बात का मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मुझे सेम 20 रुपए में मुझे एक प्लेट मिली और मैं लेके आ गई। और उसके बाद हम पहुंच गए आगे, चले आगे, हमने देखा जाके यहाँ पे सेम खाने पीने की शॉप, वही छोले भटूरे, वही पॉइंट पिज्जा की शॉप, और सब कुछ वही। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप दीप राग लाइट देख रहे हैं, मतलब ये भी हर मेले में अवेलेबल है, हर मेले में ये पाए जाते हैं इस झूले की तरह। जैसे आसमानी झूला हर मेले की शान होती है, वही ये जो लाइट, दीप राग लाइट है हमारे, ये भी आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, बट ये वो है, हर मेले में पाए जाते हैं। अच्छी बात यह है, यहाँ पे आपको हर तरीके के रेट में चीजें अवेलेबल रहती हैं। मतलब कहीं कहीं आप जाते हो शॉप से कोई सामान खरीदने तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बोलेंगे कि यहाँ से अच्छा कहीं नहीं, बट ये ऐसा नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे यहाँ से सस्ता कोई नहीं। 20 रुपए, 10 रुपए से लेके 1000, वो जो भी आपको रेट चाहिए सब मिलेंगे। इस सस्ती ट्रेनों से लेके मिक्की माउस तक सारे के सारे झूले अवेलेबल हैं, हर तरीके की यहाँ पे चीजें अवेलेबल है। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, ये यहाँ अवेलेबल होने के साथ साथ हर हफ्ते, हर जगह, पूरे दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल मिलेगा। जैसे ये गाड़ी देख के मेरा बेटा हो गया था पागल, उसको इस गाड़ी में घूमने का इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि उसको हर थोड़ी देर में जाना था, उतरना था, फिर जाना था। जैसे कि उसका चल रहा था ना, मतलब बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। सेम बस यही रूल इन मेलों का है कि ये अभी यहाँ होते हैं नोएडा के इस हिस्से में, फिर किसी और हिस्से में, फिर किसी और हिस्से में। ये नहीं रुकेंगे दोस्तों। तो अपनी जेब पूरी गर्म रखें और अपने बच्चों को कम से कम पता चलने दें, और अगर पता चल गया है तो लेके जाएं। इसी बहाने आपका वीकेंड बन जाएगा, और क्या चाहिए।
कि आप ये जानना चाहें कि राही यहाँ पे क्यों रो रहा है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इन भैया को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसको खुद भी नहीं पता। तो बेसिकली जो पेरेंटिंग है ना, वो पूरा का पूरा गैसिंग का एक गेम है। आप कितना अच्छा गैस कर सकते हो ना, बस पहले गली में जाने के बाद राही का रूल सिंपल है, जो दिख रहा है वो उसको चाहिए। गोलगप्पे चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, सब कुछ इसको चाहिए। बस इस वन मानुष या जो भी से बोलते हैं, इसको छोड़ के ना इसको हर चीज चाहिए। मतलब इसको देख के तो यार मैं भी डर गई थी। मतलब इसके जैसे ही मैं पास जाने की मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बनवाती हूँ, और मैं गई और इसके एक्शन से पहले ही दोस्तों जो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि राही को हर चीज चाहिए, इवन इसको मेरी सैलरी भी चाहिए। और मेरी सैलरी तो दोस्तों मुझे खुद ही इतनी कम लगती है, तो उसको तो बिल्कुल नहीं लगेगी। खैर उसकी अच्छी बात यह कि राही ने हर शॉप पे जाके जितनी भी गन थी, जो भी प्रोडक्ट उसको अच्छे से दिख रहे थे, उनको सबको जाके टेस्ट किया, उनको चेक किया कि वो ठीक है या नहीं, उनको एक्चुअली यूज भी करके देखा। जिस तरीके से ड्रग को दिया, तो उसने सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग के अलावा वो भी हमने जबरदस्ती की कि भाई कुछ तो ले ले, तो इसमें से लोग क्या सोचेंगे, 10 चीज देख रहे हैं, एक भी ले नहीं रहा, जबरदस्ती इस ड्रग को हम घर लेके आए हैं। बाकी उसको तो उतना अच्छा लगा नहीं। उस नया नया राही ने अभी पिज्जा खाना स्टार्ट किया है, उसको पिज्जा बड़ा अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पे देख के हमें बोल रहा है कि मतलब दिला दो। बट मेरा तो सिंपल सा रूल है, अभी तक जो मैं खाऊंगी नहीं वो मैं दिलाऊंगी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी चीजें खाता है। बट तो मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ बाहर का, आपको भी थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बाकी तो अपने बच्चों के लिए सब लोग अपना अपना बेटर जानते हैं। इस बात तो इस बच्चे ने मतलब भेल पूरी मांग ली, जो उसको पता ही नहीं क्या होती है। तो ये बी पर लाइक किया बात। तो आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, बट मुझे भी उसी दिन पता चला कि इन जो भाई साहब हैं जो बी पराग बनके घूम रहे हैं, इनकी भी एक अलग से एल्बम्स कुछ आ चुके हैं। इन्होंने भी कुछ गाने बनाए हैं, बादशाह की कॉपी। तो बिल्कुल पता नहीं, देखना चाहो देख लो, बट क्या ही बोलूं। उसके बाद हमने देखा अपना एग्जिट का रास्ता, अपने बेटे को जबरदस्ती मनाया और निकल आए वहां से, क्योंकि ना मामा भी बोल रहे थे कि बेटा बस बहुत हो गया, घर जाओ, मैं थक गया उन्हें देख देख के, तुम क्यों नहीं थक रहे। और उसके बाद अपना हर एक कलर का सस्ता पंखा उठा के हम लोग निकल चुके थे घर की ओर। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था, और जिसका कारण कोई और नहीं, हमारा ये पंखा था। हमने ही इस पंखे से हवा करके मौसम को सुहाना बनाया था। आप सब थैंक यू कहना चाहें तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा हमें। और उसके बाद हम पहुंच गए घर वापस। ऑब्वियसली आपको पता ही है, घर जाने से पहले हमें जाना होता है अटेंडेंस लगाने पार्क में। उस दिन हमारे यहाँ पार्क में पूजा चल रही थी, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। इससे पहले राही और भैया ने आई गेस पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, तो वो दोनों एकदम मैचिंग के आउटफिट्स पहन के आए थे। और उसके बाद दोनों ने पार्क में बहुत मजे किए। इनकी मस्ती आपको आगे देखने को। Concrete dreams where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. यहाँ पे इन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट चर्चा की है भैया के साथ, वो आगे इन्होंने वेदू के साथ भी डिस्कस किया। और यहाँ इन्होंने वो सारी बातें बहुत ही सीरियसली डिस्कस की है, जो उन्होंने आगे सीखा है। उन्होंने आगे अपनी वार्तालाप को पहुंचाया। और उसके बाद राही घर आके इतना ज्यादा खुश था कि भागते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे प्यार किया। और उसके बाद अगली सुबह शुरू हुआ वो खेल, जो राही के साथ बहुत प्यारे प्यारे दो दोस्तों के साथ शुरू हुआ था, अंतरा और अनवी के साथ। राही और अंतरा यहाँ बैठ के सारे जानवरों से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ अपना डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। पता नहीं यार, बच्चों की आपस की जो बातें होती है ना, वो वही समझ सकते हो, हमें तो कुछ समझ आता नहीं है। और उसके बाद हो रहा था अच्छा मौसम। दोस्तों यार, इस बार जो मौसम ने हमारे साथ खेल रचा है, उसका मजा तो आप सबने अपने घर के पे चाय की चुस्कियों के साथ तो लिया ही होगा। आई होप लिया हो, क्योंकि मैंने तो बहुत मजे किए हैं। देखिए उसके बाद अंतरा अनवी कैसे यहाँ पे बहुत मजे कर रही है, खेल रही है। यार इन्होंने बहुत मस्ती की जब तक ये लोग यहाँ पे थी, और अब ये जा चुके हैं यहाँ से। हम इन्हें बहुत मिस करते हैं, मैं बहुत मिस करती हूँ, राही बहुत मिस करता है, हम सब बहुत मिस करते हैं कि जल्दी से लोग वापस आए, तो हम सारे यहाँ बैठ के फिर से ऐसे ही मीटिंग करेंगे, वैसे ऐसे ही चाय पियेंगे और फिर से ऐसे ही बातें करेंगे। ये दोनों लड़कियां यार मतलब इतनी ज्यादा प्यारी हैं, इतनी क्यूट है इनकी बातें। अगर आप इनसे बातें करने बैठ जाओगे ना, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ये इतनी प्यारी बातें करती हैं, इतने अच्छे से खेलती हैं। मैं इन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे लड़कियां इतनी ज्यादा पसंद है। और ये तो मेरी बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं दोनों। और राही भी इनके साथ बहुत घुल मिल गया था, ये तीनों साथ में बहुत मस्ती करे थे। और उसके बाद अब आप वो देखेंगे, इस
महीने रिम झिम बारिश हुई है, उसका मजा जो लिया है वो इन दोनों भाई बहनों ने लिया है। ये इतनी मस्ती की थी इन्होंने, एकदम बच्चों की तरह, एकदम सुंदर सा चांद चमक रहा है और चांद के नीचे ये बारिश में इतनी मस्ती कर रहे हैं, छम छम छम, एक्चुअली लिटरली जो मतलब बचपन की मुझे याद दिला दी इन्होंने, जिस तरीके से लोग मजे कर रहे हैं और एक दूसरे को चांद भी दिखा रहे हैं, पानी में भी जा रहे हैं, उस बीच में राही एक बार गिरा भी, मतलब मजा ही आ गया। These gritty vibes keep my story inside. दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि राही को हम बचपन से ही सारे राइम सुनाते आ रहे हैं, तो उसको सारे राइम्स भले ही वो ऐसे गा नहीं पाता अभी, बट कोई भी आप उसको राइम कहीं से बुला दो, सारे एक्शन सब कुछ उसको पता है, जो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। Finger down, put it on your nose. Wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. Wheels on the bus goes round and round, all through the town. People on the bus go up and down, up and down, all through the town. Wiper on the bus go swish, 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 all through the town. Baby on the bus go woo, 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 all through the town. Mama on the bus say और दोस्तों इसी के साथ राही की एक्टिंग, हमारा लाइफस्टाइल, जिस तरीके से हम आपके साथ अपनी लाइफ, डेली लाइफ शेयर करते हैं, अगर आपको वो सब पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 थोड़ा सा प्यार दिखाइए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको थोड़ा आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस यही थोड़ा सा सपोर्ट है जो आपके साथ हमें चाहिए, और आगे की वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। shoulder, knees and toes, knees and toes. Rahi, Rahi. Yes, Papa. Eating sugar? No, Mama. Telling lie? No, Mama. Open your mouth. तो ये QR कोड हमारा नहीं है, तो इस पे कुछ भी मत